सोलन में कांग्रेस नेताओं ने सोलन के विधायक कर्नल धनीराम शांडिल के साथ अस्पताल का निरीक्षण किया। अस्पताल के अधिकारियों को व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल में काफी समय से सीटी स्कैन की मशीन नहीं है, जिसके चलते लोगों को काफी दिक्कतें आ रही है। गरीब रोगियों को सीटी स्कैन करवाने के लिए बाहरी लैब्स का रुख करना पड़ रहा है। हालांकि अस्पताल प्रशासन ने कंपनी को मशीन लाने के निर्देश दे दिए हैं। बताया जा रहा है कि मशीन एक सप्ताह में यहां पहुंच जाएगी, लेकिन इस व्यवस्था पर कांग्रेस प्रवक्ता कुशल जेठी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारियों की मिलीभगत के कारण सीटी स्कैन मशीन लाने में विलंब किया जा रहा है, जो न्याय संगत नहीं है और इस पर जांच की जानी चाहिए। प्रदेश प्रवक्ता कुशल जेठी ने अस्पताल प्रशासन की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि काफी दिनों से सीटी स्कैन की मशीन को लाने के लिए दावे किए जा रहे हैं, लेकिन वास्तव में मशीन अभी तक नहीं पहुंच पा रही है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि मशीन को लाने में जानबूझकर देरी की जा रही है। उन्होंने कहा कि सोलन के अस्पताल में सीटी स्कैन करवाने के लिए रोगियों को निजी लैब में जाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिसका जीता जागता सबूत सोलन के इमरजेंसी में उस अस्पताल के लिखे हुए नंबर है। उन्होंने कहा कि अस्पताल में सिर्फ एक ही अस्पताल के नंबर लिखे हैं, जिसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि दाल में कुछ काला है, जिसकी जांच होनी चाहिए। आज जैसे स्थानीय विधायक कर्नल धनीराम शांडिल अस्पताल के विजिट के लिए आए थे और जैसे कि सीटी स्कैन के लिए पहले भी 2 दफ़ा आए थे, तो आज उसका द्वारा निरीक्षण किया गया और ये बताया गया कि यहाँ के स्टाफ के द्वारा कि जो सीटी स्कैन मशीन है वो वहाँ से चल पड़ी है, लेकिन कब चलेगी, कब पहुँचेगी, कब सोलन की जनता को सीटी स्कैन की जो सुविधाएं मिलेंगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जिस तरह हमारे सोलन जिला से हेल्थ मिनिस्टर होते हुए हमारे सोलन की सीटी स्कैन को इतने डिले किया जाता है। पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी ने चंबा और नाहन की सीटी स्कैन का उद्घाटन किया शिमला में वर्चुअल रैली द्वारा। मुझे आशा थी कि शायद सोलन की सीटी स्कैन मशीन का भी उद्घाटन हो जाता, क्योंकि हेल्थ मिनिस्टर हमारे सोलन जिला से ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन बड़ा अफसोस की बात है कि अभी तक सीटी स्कैन मशीन सोलन में लगी नहीं और यहाँ के पेशेंट्स को अपनी जेबें ढीली करनी पड़ती है, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके अपनी सीटी स्कैन करानी पड़ती है। उस हमारे दौरे के दरमियान जब हम यहाँ पर एमरजेंसी के इस एंट्री वार्ड में आए, तो यहाँ देख के सबसे बड़ी हैरानगी हुई कि यहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल के नंबर जो है वो डिस्प्ले कर रखे हैं। सरकारी अस्पताल में प्राइवेट नंबर का डिस्प्ले होना ये कहाँ की समझता हूँ कि भी ये सोलन प्रशासन की जो है वो कार्य प्रणाली है। कभी भी किसी सूरत में प्राइवेट, इसका मतलब या तो कुछ इसकी मिलीभगत है, अदरवाइज़ तो सरकारी हॉस्पिटल में अंदर प्राइवेट नंबर का डिस्प्ले होना, क्योंकि पहले से ये शंका जाहिर की जा रही थी कि भाई कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल और सरकार के कुछ कर्मचारी आपस में मिलीभगत करके इसको सीटी स्कैन मशीन को डिले तो नहीं कर रहे। लेकिन आज ये बात साबित हो चुकी है कि ये मिलीभगत करके ही इसको डिले किया जा रहा है और यहाँ पर प्राइवेट नंबर के हॉस्पिटल के नंबर डिस्प्ले किए जा रहे हैं, ताकि जो आम जन को सुविधा चंद पैसों मिलनी थी उनको जो है वो बहुत ज़्यादा पैसे देके प्राइवेट हॉस्पिटल में भेजा जा रहा है। इतना बड़ा हॉस्पिटल है, इतना बड़ा स्टाफ है, होगा तो कोई टॉप लेवल के ही होंगे नहीं जिनकी आपस में मिली वक्त होगी। लेकिन प्राइवेट नंबर का होने का क्या उचित है सरकारी अस्पताल में, मेरे को बताओ आप। इसका मतलब आम पेशेंट जो है, आम गरीब आदमी लूटा जा रहा है और सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही। और सबसे शर्म की बात है कि जो हेल्थ मिनिस्टर है हमारे सोलन जिले से और साथ लगती कॉन्स्टिट्यूंसी से हेल्थ मिनिस्टर है, क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता कभी हॉस्पिटल में आते? क्या उन्होंने इनके संज्ञान में ये बात नहीं लाई गई? और ये तो बड़े शर्म की बात है हमारे सोलन हॉस्पिटल के लिए और सोलन जिला के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि हेल्थ मिनिस्टर का 80% जो है वो पेशेंट कवरेज जो है वो सोलन हॉस्पिटल करता है। और सबसे बड़ी बात, हिमाचल प्रदेश के दूसरी सबसे बड़े पद सुरेश कश्यप जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, उनका 70% एरिया सोलन हॉस्पिटल फीड करता है। इतने बड़े पदों पर रहते हुए अगर हमारे सोलन हॉस्पिटल की यह दशा है, तो इसलिए हमारे को सोलन को बड़ी शर्म की बात है और हम इसकी बड़ी निंदा करते हैं। वहीं जब इस बारे में अस्पताल के एमएस से पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि निजी अस्पताल के नंबर अस्पताल प्रशासन द्वारा नहीं लिखे गए हैं, बल्कि उन्हें लगता है कि यह नंबर अस्पताल में तैनात होमगार्ड के जवानों ने लिखे होंगे। उन्होंने कहा कि इस तरह से किसी भी अस्पताल के नंबर लिखे नहीं होने चाहिए। इन नंबरों को आज ही यहां से हटवा दिया जाएगा। देखिए, अगर आप ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो इसके बारे में मेरा कोई कहना नहीं है, क्योंकि मेरे पास इसके कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि हाँ कोई प्राइवेट कंपनी जो है इसके लिए बातें कर रही है। इसके बारे में कोई कमेंट नहीं। पर नंबर वहाँ पर डिस्प्ले है। देखिए, ऐसा होता है कि कई बार हमारे होमगार्ड वहाँ काम करते हैं
हमारा हॉस्पिटल का स्टाफ जो है ना वो अपना इमरजेंसी में रहता है। होम गार्ड्स को कुछ जो है ना लोग पूछते हैं कि अपेक्स का नंबर दे दीजिए, इसका नंबर दे दीजिए, तो उन्होंने अपनी सुविधा के लिए वहाँ नंबर लिख रखे हैं, क्योंकि अलग अलग ड्यूटीज़ अलग अलग लोगों की होती हैं। मैं कोशिश करूँगा कि वहाँ से नंबर हटा दिया जाए। नंबर सिर्फ बाकायदा एक ही अस्पताल का है? सुनिए और हॉस्पिटल का भी उनके पास नंबर होगा, ऐसा नहीं है। बस ये कि मैं अगर ऐसा आपको लगता है कि ऑब्जेक्शनबल है, वहाँ उसको निकलवा देंगे।